आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसको वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जो आप लोग बनाओगे, यानी कि इस चीज़ को हम कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको होमवर्क दूंगा और जो मैं बनाऊँगा यहाँ पर वो पार्ट 2 बनाता हूँ। तो पार्ट 2 के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर 3x + 2। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, 3x + 2 है। तो हम 3x + 2 को ख़त्म करके एक सिंपली t या v कुछ भी हम वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो एक आसान फॉर्म में बन जाएगा। इससे आप लोगों को मुश्किलात नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है t को हम लेट कर लेते हैं 3x + 2 के बराबर। और अगर हम क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल से t पर आ रहे हैं, तो फिर आप ये जानते हो कि आपको dx को भी यहाँ से ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, डेरिवेटिव लेते हो बोथ साइड x के लिहाज से। तो ये आपके पास क्या बनता है, dt/dx। किस तरह से कि आप जानते हो कि 3 इसका कोफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 x के लिहाज से, और 2 चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो इस लिहाज से dt/dx किसके बराबर हो जाएगा 3 के। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने dx को अलग कर लेंगे। तो dx हमारा किसके बराबर होगा, dt/3 के। डन। अब फिर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर 3x + 2, और 3x + 2 को हमने लेट कर लिया किसके बराबर, t के बराबर। तो ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर t, और dx किसके बराबर है, dt/3 के। डन है। तो अब हमारे पास क्या बनता है, चूँकि ये 3 डिवाइड में और ये हमारे पास क्या बनता है 1/3 जस्ट कोफिशिएंट। तो इस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है 1/3 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर t dt। अच्छा, अब हमारे पास इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज भी होते हैं कि कॉस क्यूब या साइन क्यूब या पावर 4, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आप लोगों को कोई फार्मूला से नहीं बताऊँ। इसके लिए आप लॉजिक यूँ समझे, क्योंकि फार्मूलाज इतने सारे हैं, आप सारे फार्मूलाज को याद नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कॉस या साइन के फंक्शन अगर उसके ऊपर स्क्वायर हो या फिर पावर 4 हो, यानी कि इवन पावर हो, तो इवन पावर के लिए हम क्या करते हैं, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो cos 2θ = 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर हम जानते हैं cos 2θ = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर साइन फंक्शन होगा तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि पार्ट 1 में, और अगर कॉस फंक्शन होगा तो हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि cos 2θ बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। चूँकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर t पुट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप दिख रहा है कि cos 2t, ये -1 है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या बनता है +1 = 2 cos स्क्वायर t, और 2 मल्टीप्लाई में जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे या राइट साइड पर लेके आओगे तो ये किसके बराबर, डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है कि cos स्क्वायर t हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 + cos 2t डिवाइडेड बाय 2 के। अब इसे हम क्या करेंगे, अपने इस वाले फॉर्म में पुट कर देंगे कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर t बराबर है 1/2 या 1 + cos 2t डिवाइड बाई 2 dt के। ठीक है। चूँकि 2 हमारा डिवाइड में है, इस 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे अपने इंटीग्रल के, क्योंकि ये 1/2 हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है 1 + cos 2t। ठीक है। अब ये दो टर्म है हमारे पास, तो इन दोनों टर्म पे हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनता है ये कि 1/2 1 dt और cos 2t dt। ठीक है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो 1 का जो सिंपल है, 1 का हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू t जो इंटीग्रल होगा वो t के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास cos 2t है, यानी कि एंगल हमारा क्या है 2t, और हमें ये पता है कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2t का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डन, ताकि हमारे पास डेरिवेटिव सामने आ जाए। और फिर हम जानते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, और चूँकि कॉस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जानते हैं अगर एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो कॉस का जो इंटीग्रल होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है साइन होता है। जिस तरह से 1/2
टी प्लस 1/2 साइन 2t प्लस सी, और आखिर में हम क्या करेंगे, जो हमने t सपोज किया था 3x + 2 के बराबर, t की जगह पर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन के अंदर पार्ट 3 में और पार्ट 4 में जो हमारा पावर है वो ऑड पावर है। तो ऑड पावर के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जो भी ऑड पावर आएगा 5 है 3 है, इसको अब 1 में ब्रेक करके, यानी कि cos 4x मल्टीप्लाई बाय cos x, अगर क्यूब होता तो cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos x, डन है। यानी कि अगर हमारे पास ऑड पावर आता है तो हम ऑड पावर को क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर में कन्वर्ट करके, यानी कि 1 से ब्रेक करके हम इसमें नॉर्मल जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास पावर इवन आता है तो हम डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास पावर ऑड नंबर आता है तो हम नॉर्मल फार्मूला जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लासमेटिक में, हम उस फार्मूला को यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इवन और ऑड में याद कर लें कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इवन फंक्शन में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डबल एंगल, और ऑड फंक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा है, डन है। ठीक है, तो cos 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 में, और फिर हम जानते हैं cos स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो cos स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डन। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर का क्या होगा साइन की पावर 4, एंड देन माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, डन है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ हर एक टर्म पर इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे, और इस कॉस को भी साथ साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कॉस मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इंटीग्रल को भी अप्लाई कर दिया मैं। इसी तरह जब कॉस साइन 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल साइन 4x कॉस एक्स डी एक्स, और फिर नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास क्या है 2, चूँकि 2 हमारे पास कॉफिशन है तो 2 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, डन है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि फिर हमारे पास जो कॉस का इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, सिंपली साइन एक्स होता है। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, साइन 4x मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, चूँकि हम जानते हैं अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसके पावर में हम एक ऐड करते हैं, और उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो साइन एक्स का जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास वो क्या होता है, कॉस होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर इसकी एक पावर में 1 ऐड करवाएंगे, यानी कि 4 + 1 5, और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। सिमिलरली हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, चूँकि आगे हमारे पास मौजूद है तो हम क्या करेंगे, एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्लस सी। इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। तो आप जो इसका पार्ट 3 है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, साइन क्यूब एक्स, उससे आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर और साइन में ब्रेक करके सिंपली बेसिक फार्मूला यूज़ करोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, डन है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 10। तीनों में हमारे पास सेम काम है कि एक फंक्शन के ऊपर पावर इवन है और एक फंक्शन के ऊपर पावर ऑड है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में कि जिस फंक्शन के ऊपर पावर ऑड होगा उससे हम सिंपली फार्मूला में, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 वाले में ब्रेक करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी क्यूब है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि क्यूब को आप क्या करोगे, पावर 1 में ब्रेक करके उसको इवन बनाओगे। तो आइए हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या है, 2x है। तो अपने आसानी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने 2x एंगल को ख़त्म करके सिंपली t या फिर v एक सिंगल रख लेते हैं, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने 2x को लेट कर लेंगे t के बराबर। अब किसके बराबर लेट कर सकते हो, तो हमारा t किसके बराबर हो गया, 2x के। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि हम x को चेंज करते हैं t में तो हम dx को भी चेंज करेंगे dt में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, dt ओवर dx किसके बराबर है, 2 के। चूँकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, dx को अलग कर लोगे, यानी कि dx बराबर हो जाएगा dt ओवर 2 के।
और अब आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो 2x बराबर है टी के और dx बराबर है dt ओवर 2 के। चूँकि 2 हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा 1/2, इसे हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है, cos की पावर 4t मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप क्या करोगे, इसको पावर 1 में ब्रेक कर दोगे। तो साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन टी। और जैसे ही आप साइन स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको भी बताया कि आप क्या करोगे, इसको बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। यानी कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के। अब आप क्या करोगे, इस साइन को और कॉस पावर 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 4t मल्टीप्लाई बाय साइन टी। ये क्या बन जाएगा, 4 यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये कॉस की पावर 6t मल्टीप्लाई बाय साइन टी। और आपको क्या करना है, इसके बाद इन दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देना है। तो इस पे भी मैंने क्या किया, इंटीग्रल को अप्लाई कर दिया, और इस टर्म पे मैंने क्या किया, इंटीग्रल को अप्लाई कर दिया। और साथ साथ मैंने एक काम और किया है कि हम जानते हैं कि जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, इस साइन के साथ माइनस लिखा है, और एक माइनस को मैंने क्या किया है, बाहर लिखा है, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, और सॉरी माइनस साइन को मैंने साइन के साथ भी लिखा और इंटीग्रल के बाहर भी लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कि साइन के साथ हमें माइनस साइन चाहिए, तो मैंने साइन के साथ माइनस साइन लिखा है, और बाहर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 1/2 cos 6t मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन टी। अगेन सिंपली हम जानते हैं कि कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद हो तो आप क्या करो, उसके एक पावर में ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करवा दो, और 1/2 को मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। देन साथ साथ जब ये माइनस 1/2, तो 1/2 cos 6t, आगे क्या है, माइनस साइन। तो कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है, जो कि आगे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास क्या बनता है, -1/2 cos 5t, और 5 मल्टीप्लाई टू 10। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई टू 14 प्लस c। और इस तरह ये हमारा क्या होता है, ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो जो आप होमवर्क बनाओगे वो इसका पार्ट 6 और पार्ट 10 दोनों ही क्या है, सॉरी पार्ट 6 तो मैं बना चुका हूँ। आप इसका पार्ट 5 और पार्ट 10 क्या करोगे, आप इसका होमवर्क बनाओगे, जाने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, साइन 4x, यानी कि इसका पार्ट 8। सबसे पहले चूंकि ये पावर इवन नंबर है, और मैंने को बताया कि आप क्या करोगे इसको, कि सबसे पहले आप पावर 4 को स्क्वायर और स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद मैंने आप लोग भी बताया कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा हमारे पास, कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि पावर इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2 के। और फिर इसे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, जिसको हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे। और हमारे पास क्या बचेगा, 1 + cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x, इस तरह से। यानी कि हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो 1 + cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हर एक टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, 1 इंटीग्रल dx - 2 cos स्क्वायर 2x dx, और प्लस cos स्क्वायर 2x dx। सबसे पहले अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनता है कि 1/4, और जो 1 का इंटीग्रल होता है हमारे पास वो क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x होगा। देन -2 cos 2x dx। हम जानते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2x है, और 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप बाहर डिवाइड करोगे तो 2 से किस तरह से, डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल। देन cos 2x
मल्टीप्लाई बाय 2 dx, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, यानी कि साइन होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2x, और प्लस हमारे पास ये क्या बचता है कॉस स्क्वायर 2x dx। चूँकि हमारे पास अगेन कॉस स्क्वायर आ गया है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कोई मौजूद नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप जानते हो कि कॉस 2x बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर को अलग कर लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x के डिवाइड, और यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 के। चूँकि यहाँ पर हमें एंगल में 2x चाहिए तो हम जानते हैं ये आईआईटी कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम एंगल में कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमें 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाई 2 4x डिवाइड बाय 2, डन। और अब क्या करोगे अपने इस क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 को कॉस स्क्वायर 2x की जगह पुट कर दोगे, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4x माइनस साइन 2x प्लस इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाय 2 dx, डन है। और अब क्या करोगे, इस पे अलग अलग अप्लाई कर दो, 1/4x माइनस साइन 2x, ये 1/2 को आप, यानी कि ये क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रल 1 dx, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि 1/2 इंटीग्रल कॉस 4x dx, डन। ठीक है, चूँकि सॉरी यहाँ पर हमारे पास चूँकि 1/4 ये बाहर है तो हम यहाँ पर 1/4 क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, डन। तो ये क्या बनता है हमारे पास कि 1/4x माइनस साइन 2x। अब हमें क्या करना है, इस दो टर्म का इंटीग्रेशन लेना है, तो ये क्या बनता है हमारे पास कि 1/4 x माइनस साइन 2x को तो आप इसी तरह लिख दोगे। आप जानते हो कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x के लिहाज से, ये मैं सिंपली x होता है, तो ये क्या लिखाएगा 1/2 x, और ये क्या बनता है हमारे पास 1/2, अगेन देखें यहाँ पर कि cos 4x है, तो हम जानते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो 4x का मतलब है कि 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 होता है। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ बाहर और इससे जब मैं 4 मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये क्या बनता है 1/8, चूँकि इस फंक्शन में जो एंगल है वो 4x है और 4x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है 4, चूँकि मैंने इसको 8 कर दिया है, तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है साइन, यानी कि साइन 4x, और आखिर में हम क्या लिख देंगे प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर, डन।